हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे बहू, कितनी बार कहा है सिर पर पल्ला रखा करो। गुस्से में तमतमाते हुए सुरभि जी बोली। प्रिया सक पकाई हुई सिर पर पल्ला रखते हुए बोलती है, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। सुरभि जी का बरेली शहर में एक बहुत बड़ा मकान है। सुरभि जी अमित जी का एक बेटा मयंक है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी पिछले महीने ही उसकी शादी प्रिया से हुई है। सुरभि जी की बहू प्रिया बहुत ही सुंदर, तीखे नाक नक्श वाली है। अमित जी एक सरकारी कर्मचारी हैं। सुरभि जी के घर के पास पाटीदारों का भी घर है। मयंक और उसके चाचा ताऊ के घर का आंगन कॉमन है। बंटवारे के बाद आंगन में दीवार है, पर एक दूसरे का घर अच्छे से दिखता है। यहाँ तक कि सबके किचन की खिड़की भी आंगन में खुलती है। मयंक की चाची दिन भर आंखें गड़ाए बैठी रहती है। चाची का भी बेटा है, पर उसकी शादी अभी नहीं हुई। ताई के बच्चे बाहर रहकर पढ़ रहे हैं। परिवार में यह पहली बहू आई है। सुरभि जी के परिवार की परंपरा है कि बहू को साड़ी पहनना है और सिर ढकना है। उनके परिवार की यह सोच भी है कि साड़ी में ही बहू अच्छी लगती है। सुरभि जी को डर रहता है कि बहू की नई नई शादी हुई है। सिर का पल्ला खुलते ही चाची ताई आसपास व परिवार में बताकर उनके घर की जग हंसाई करा देगी कि फलाने की बहू ऐसी है। 2 मिनट सर पर पल्लू नहीं टिकता। ससुर जी के सामने मुंह उगाड़े घूमती रहती है। सुरभि जी वैसे बहुत अच्छी है, प्रिया से बहुत खुश रहती है। इसी बात को लेकर उनको प्रिया को हमेशा टोकना पड़ता है और उन्हें कई बार गुस्सा भी आ जाता है। उनको पल्ला करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। यह भी सोचती हैं कि अभी बच्ची है और धीरे धीरे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे अब तो 7 महीने बीत गए थे। प्रिया की आदत पल्ला लेने व साड़ी पहनने की हो गई थी। उनको उलझन तो होती थी, पर उसके साथ उसने समझौता भी कर लिया था और जीना भी सीख लिया था। 9 महीने बाद प्रिया गर्भवती होती है। घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। जब समय पूरा हो जाता है, प्रिया एक बहुत सुंदर प्यारे स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। प्रिया 3 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। घर में बच्चे के आने से एक रौनक आ गई थी। सब दिन भर उसी में लगे रहते और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। अब प्रिया बच्चे और अपनी साड़ी व पल्ले के साथ काम करना सीख रही थी। बच्चे के होने से कुछ कुछ कामों में उसे सिर पर पल्लू संभालने में दिक्कत आती थी, पर मम्मी जी की बात उसे याद आ रही थी कि लोग क्या कहेंगे। वह बच्चे के साथ साथ साड़ी के पल्ले को भी संभालती रहती थी। अब बच्चा 1 साल का हो गया था। एक दिन बच्चा दूध के लिए बहुत रो रहे थे। प्रिया तेज कामों में से रसोई में दूध बनाने के लिए जाती है। जैसे ही वह दूध गर्म कर रही थी, बच्चा भी रोते रोते वहां आ जाता है और प्रिया के पैरों को पकड़कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही प्रिया पीछे मुड़ी, उसका पल्ला गैस पर चला जाता है और उसमें आग पकड़ लेता है। तभी इत्तेफाक से मयंक उधर से गुजरता है और उसकी नज़र रसोई की ओर पड़ी। वह हड़बड़ा कर मैं वहां दौड़कर पहुंचा। वह आग को बुझाते हुए जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो प्रिया? अपना ध्यान रखा करो। आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा। मयंक की आवाज़ सुनकर सुरभि जी भी भागते हुए आती है।
मयंक प्रिया से कह रहा था, प्रिया आज तो तुम अपने को जला ही लेती। सुरभि जी देखती है कि प्रिया की साड़ी का कोना थोड़ा जल गया है, वह भी बहुत घबरा जाती है। मयंक क्रोध में कहता है, क्यों माँ, आप हमेशा प्रिया को पल्ला करने को बोलती हैं। अब देखो इतना बड़ा हादसा अभी हो जाता। सुरभि जी कहती है, अरे पल्ला ना करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लोग क्या कहेंगे। माँ आप लोगों को क्यों देखती हो। सुरभि जी को भी मयंक की बात सही लगती है। वह लंबी सांस लेते हुए हामी भरती है और कहती है, प्रिया बेटा, आज से तू पल्ला नहीं करेगी, चाहे तो तुम साड़ी भी ना पहनो। मैं कल ही जाकर तेरे लिए सूट लेकर आती हूँ। अब से तुम सूट पहनकर रहा करो। उनकी इस समझदारी भरी बातें सुनकर प्रिया मुस्कुरा दी और सुरभि जी के गले लग गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।